सिर्फ 4 दिनों में मैंने अपना 2 किलो वज़न घटाया है। फ़र्क आप साफ देख सकते हैं इन पिक्चर्स में। अभी मेरे जो पुराने कपड़े थे, जीन्स थी, वो मुझे बिल्कुल फिट आ रही है। पहले इसे पहनना भी नामुमकिन हो चुका था। अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल हो सकता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से मैंने इतने जल्दी अपना वेट घटाया। तो देखिए, सबसे पहले तो लगभग 1 घंटे के लिए मैं डेली वॉक करती थी। बाकी एक्सरसाइज प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की हैं। खास बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए ही हम एक्सरसाइज यहाँ पे कर रहे हैं, ताकि मतलब जो बड़ा हुआ पेट है पहले वो थोड़ा कम हो जाए। तो वो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। आज भी मैं आपको सिंगल एक एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे आप अपना बेली फैट जो है जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं। और उसके साथ आपको अपनी फुल बॉडी को भी वार्म अप रखना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज लगातार करते रहना है। अगर डेली आप आधे से 1 घंटा वर्कआउट करते हो अच्छी तरह से, मतलब खूब दिल लगा करके, जोश के साथ कि नहीं मुझे किसी भी हाल में अपना वेट लूज़ करना ही करना है, तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही स्लो में कर रहे हो तो देखिए जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो देखिए 1 घंटे के वॉक के बाद मैं यहाँ घर आकर के रस्सी कूदना, मतलब जितना मुझसे पॉसिबल, जब तक मैं मतलब थक नहीं जाती थी तब तक मैं रस्सी कूदती थी। और ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है, फुल बॉडी के लिए होती है। साथ ही स्पेशली टमी फैट को रिड्यूस करने के लिए हल्की फुल्की जो एक्सरसाइजेज मैं करती हूँ, जिन्हें हर कोई इजीली कर सकता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना आपको सीखना चाहिए, मतलब कि ताकि आपकी बॉडी आपको अलाउ करे कि आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर पाएँ। मतलब अगर आप यूं ही झटके के साथ करना स्टार्ट कर देते हैं तो बॉडी में लचक वगैरह आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आपको मतलब पहले अपनी बॉडी को अलाउ करना चाहिए। मीन्स हल्के हल्की प्रैक्टिस कीजिए पहले। और ये जो अभी मैं कर रही हूँ तो ये आपकी कमर का फैट को रिड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट है। जैसा आप देख ही रहे हैं कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये वाली एक्सरसाइज करने से कहाँ पर आपकी बॉडी में फ़र्क महसूस हो रहा है या मतलब स्ट्रेस पड़ रहा है, तो वहीं से आपका फैट लूज़ होता है। इसके बाद जैसा मैंने आपको बोला कि स्ट्रेच बॉडी को करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी आपको थोड़ा मैं टेढ़ी नज़र आ रही हूँ क्योंकि कैमरा अभी टेढ़ा है, मैं टेढ़ी नहीं हूँ मैं मतलब सही से कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये जो आपका साइड फैट होता है ना, उसको बर्न करने के लिए सबसे बेहतर होता है। लेकिन इसमें आपका बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो आपको कमर में लचक आ सकती है। तो इसलिए रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको नहीं आती है कोई बात नहीं है, आप इस तरीके से कीजिए। ये इसमें आपको बहुत ज़्यादा देखिए, आप सहारा भी ले पा रहे हो, मतलब अपनी टांग का, जैसे आप, मैंने हाथ को अपनी टांग के साथ टच किया है। और देखिए, स्टार्टिंग में आपको, जब आप शुरू में, अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, आपको रियली बात बताऊँ, बहुत देर से मैं मतलब एक्सरसाइज कर ही रही थी, इसलिए बीच में देखिए, अब देखिए कोई भी इंसान है, थक जाता है तो थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो बस फिर आपको धीरे धीरे से स्टार्ट करना है। और ये मैंने पहले भी आपको बताया, ये साइड फैट को बर्न करने के लिए सबसे बेस्ट है। मतलब बहुत कम टाइम में आप अपना साइड फैट, जो साइड टायर्स की प्रॉब्लम्स होती है, तो वो आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। इस तरह से आप हल्का फुल्का, मतलब थोड़े से स्टार्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका पाँव के साथ हाथ नहीं टच हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा कीजिए। फिर 2-3 दिनों में आप प्रैक्टिस जब करोगे तो ये ईजिली आपसे हो पाएगा, और फिर आप इससे भी फास्ट कर पाओगे। एंड बीच में फिर आपको रेस्ट नहीं करना है। जैसे थक जाते हैं ना तो आप बैठ गए, उस तरह से नहीं करना है। हाँ, आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। जैसे मैं यहाँ पे रस्सी कूद रही हूँ, या फिर हल्का फुल्का जॉगिंग ही करती रहूँगी, या फिर जो भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज है वो करती रहेंगी, लेकिन बॉडी को वार्म अप रखना है आपने। और इसके बाद अभी मैं बताती हूँ आपको कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बेली को कम करने के लिए ही, जैसा कि मैंने टाइटल में भी बताया है, कि सिर्फ एक एक्सरसाइज जिससे कि आप अपनी बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं, अगर आप इतना कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो। लेकिन हाँ, इतना, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको बॉडी को वार्म अप करना ज़रूरी है। जैसा मैंने बता ही दिया कि एकदम अगर झटके से आप स्टार्ट कर दोगे करना किसी भी चीज़ को, तो आपको बॉडी में लचक आ सकती है, तो वो काम आपने नहीं करना है। तो इसलिए मैं अभी एक तरह से वार्म अप का ही काम कर रही हूँ। अगेन, जो हमने खड़े होकर की, वैसे ही आप बैठ के भी पहले अपने पाँव को अपने हाथों से पहले टच करिए, क्योंकि जब आप टच करोगे ना तो बहुत ज़्यादा पेन होती है आपकी टांगों में, और धीरे धीरे से ही ये काम हो पाता है। और इसके बाद ये रही जी एक्सरसाइज, इसमें मतलब जैसे चक्की पीसते हैं ना, उस तरीके से, या फिर आप इस तरह से समझिए कि आपको गोला लगाना है। अपने दोनों हाथों को पकड़ लीजिए, पक्का लॉक कर लीजिए ताकि छूटे ना, और बस आपको इस तरह से गोले लगाने हैं। अब देखिए, पहले धीरे से आपने शुरुआत की, अब
आपको जितना आप बेंड हो पाते हो उतना बेंड होइए। और इससे आप जब कर रहे हो ना तो आप फील करोगे कि आपके पेट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, और इसी का मतलब है कि आपका इससे आपका पेट जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो जितना आपसे पॉसिबल होता है उतना आप बेंड होइए, और इस तरह से आपको एक गोला जैसा लगाना है। एंड आपको पहले जिस भी डायरेक्शन में आप कर रहे हो, मान लीजिए अगर आप क्लॉकवाइज कर रहे थे तो फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं करने लग जाना है। अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो आप हल्के से स्टार्ट कीजिए। शुरू में मतलब 8-10 चक्कर आपने क्लॉकवाइज लगाए, फिर उतने ही आप एंटी क्लॉक लगाइए। इतना भी हो पाता है तो काफ़ी है। फिर आप नेक्स्ट डे के लिए उसको बढ़ा दीजिए, 5 चक्कर और बढ़ा दीजिए, अगले दिन 5 चक्कर और बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से कर सकते हो आप। और हाँ, थक तो ज़रूर जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है आपकी यहाँ पे इस चीज़ को करने के लिए। तो बीच में जैसे मैं बहुत थक गई तो फिर मैंने फिर से मतलब थोड़ा सा हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसा आपने देख ही लिया। तो इस तरीके से मतलब थोड़ा मेरे को रिलैक्स भी मिल गया, और बॉडी अभी भी वार्म है। मतलब एकदम से मैं बैठ करके पानी वानी पीने और ये सब करने नहीं लगी। तो इस तरह से आपको करना है। हाँ, ये चीज़ का आप ध्यान जरूर रखिएगा कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, बहुत पसीना निकलता है। इस वजह से बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए, और फल फ्रूट खाइए। साथ ही आप प्रोटीन और फाइबर जो भी एनरिच्ड फूड होते हैं वो आपको ज़्यादा लेने चाहिए, क्योंकि एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो आप कहाँ से इतना कुछ कर पाओगे। तो ये चीज़ों का खास ध्यान रखना है। और बाहर का पैकेट बंद बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। तला भुना ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी है। अगर आपने ये सब खा लिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। मतलब बात वहीं की वहीं पहुंच जाती है। अब इतना पसीना निकाल रहे हैं भाई, इतनी देर वर्कआउट कर रहे हैं। मैं लगभग 2 घंटे मैंने वर्कआउट किया, जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि 1 घंटे का खाली मैंने वॉक ही किया था। और उसके बाद फिर आकर के लगभग 1 घंटे के करीब मैंने ये सारी एक्सरसाइजेस यहाँ पे की हैं। तो जो मैंने अभी आपको, अगर खाली आपको टमी फैट ही रिड्यूस करना है तो उसके लिए एक तो मैंने वो गोले आपको बताए, बस उस तरीके से आप लगाइए। आप देखिए शाम को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं एक्सरसाइज नहीं करनी है। बाकी 2 घंटे के बाद आप कर सकते हो। तो मतलब अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है तो आप शाम को भी कर सकते हो। एंड इसके बाद ये जो मैं अभी फिर से कर रही हूँ, तो इससे अगर आपका बड़ा हुआ बहुत आपके बाजू हैवी हैं उसके लिए भी ये काम करता है। एंड आपके बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए भी जब आप करोगे तो देखोगे आपका जो मतलब पेट है बहुत स्ट्रेच होता है। तो सबसे पावरफुल होती है ये वाली एक्सरसाइज भी। तो आप ये भी कर सकते हैं। मतलब सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो रेगुलर वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि कितना वेट लॉस मैंने किया। बाकी आप मुझे ब्लॉग चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं।